हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप कुशल होंगे, मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जीवन को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। हमेशा की तरह मैं आज भी आपके सामने वास्तु का एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ ताकि आपके जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकूं। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ किड्स रूम। जी हाँ, आजकल एक प्रचलन बन गया है कि लोग अपने घरों में बच्चों के लिए एक अलग से रूम बनाते हैं। वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, योर न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच, आपका होस्ट और आपका दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास में लगा जो बेल आइकन है उसे हिट करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय सिर पहुंच जाएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नॉलेज और लर्निंग आपके दोस्तों की, आपके रिश्तेदारों की भी बढ़ सके और इस विद्या से वो भी अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सके। वीडियो को स्किप और फास्ट फॉरवर्ड करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आप जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो राज से आप वंचित रह जाएंगे। वीडियो से आपको जो आज नॉलेज मिलने वाली है वो आपको किसी भी YouTube चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा जानना है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूं लोकेशन ऑफ किड्स रूम। वास्तु के हिसाब से आपके बच्चों के लिए किड्स रूम कहां पर होना चाहिए। वैसे मेरा जो पर्सनल मानना है, 5 साल तक के बच्चों के लिए ना किड्स रूम होना ही नहीं चाहिए। एटलीस्ट वो खुद ही, बच्चे भी अपने माता पिता के साथ ही सोना पसंद करते हैं, या कह लो एक तरह से उनकी जो मेंटेलिटी होती है वो उनमें अफेक्शन अट्रैक्शन होता है, तो वो चिपके रहते हैं पेरेंट्स के साथ। तो 5 साल से पहले नहीं होना चाहिए। बट एट एनी गिवन स्टेज यू कैन कंसिडर कि अगर आपको बच्चों के लिए रूम बनाना पड़ रहा है तो कौन सी डायरेक्शन है जो उन बच्चों के लिए, बच्चों के रूम के लिए ठीक रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बच्चों के लिए जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। जी हाँ, अब आप सोचेंगे नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ही क्यों बच्चों के रूम के लिए बेस्ट है। तो मैं आपको बिना लॉजिक के कोई भी बात नहीं करता, आई विल गिव यू लॉजिक। जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है उसका जो प्लैनेट्स है वो है जुपिटर। जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति। अब इनका जो पोर्टफोलियो है वो है नॉलेज का। तो बच्चों को क्या चाहिए? नॉलेज। और दूसरा है हेल्थ का। जो मेरा मानना है वो नॉलेज और हेल्थ यानी एजुकेशन और हेल्थ ही इम्पोर्टेंस है। बच्चों से और कुछ तो आप डिमांड करेंगे नहीं। तो आप चाहेंगे कि आपके बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है बच्चों के रूम के लिए इज द बेस्ट नंबर 1 डायरेक्शन फॉर किड्स रूम। जब तक वो स्टडी करता है तो मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ही उनका रूम होना चाहिए। अब बात करते हैं कि उनका बेड कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। अब जो बेड के डायरेक्शन है वो आप, उनका जो हेड है बच्चों का वो ईस्ट की साइड होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उनकी जो स्टडी टेबल है उसका जो फेस है, स्टडी टेबल जब बच्चा बैठे तो उसका फेस ईस्ट की तरफ हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, या फिर नॉर्थ की तरफ हो। यानी कि बच्चे का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो और ईस्ट की तरफ हो। तो जो एनर्जी का फ्लो है ना वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये प्योर डायरेक्शन है। तो वहां से जब एनर्जी का फ्लो आएगा तो आप देखेंगे कि मन लगेगा पढ़ने में, और वो उसको एक तरह से उसकी जो पॉजिटिविटी है ना एजुकेशन की तरफ बढ़ जाएगी, उसका हेल्थ सेक्टर भी इम्प्रूव होगा। आप ये मान के चलें।
इसके बाद अगर किसी वजह से आपके पास नॉर्थ ईस्ट का जगह अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है ईस्ट की डायरेक्शन। अब ईस्ट का जो प्लेनेट है वो सन है। ईस्ट भी आपको सोशल सक्सेस देता है। ये डायरेक्शन भी बच्चे के लिए अच्छी रहेगी, रूम की लोकेशन के लिए, किड्स रूम लोकेशन के लिए अच्छी रहेगी। तो आप सेकंड बेस्ट डायरेक्शन इसे कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद आता है नंबर 3 पे नॉर्थ की डायरेक्शन। नॉर्थ की डायरेक्शन भी आप कंसीडर कर सकते हो बच्चे के रूम के लिए, पर बच्चे का जो सोते समय हेड है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। यदि नॉर्थ की डायरेक्शन में बच्चे का हेड आएगा तो आप देखेंगे कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जब भी मैं बात करता हूँ कि रूम की, बच्चे की रूम की लोकेशन क्या होगी, तो वो पूरे प्लाट की लोकेशन आपने चेक करनी है। जब मैं पर्टिकुलरली किसी रूम के अंदर टेबल रखने की बात करता हूँ, बेड रखने की बात करता हूँ, तो आपने रूम के अंदर का वास्तु कंसीडर करना है। यानी कि कंपास में देखोगे तो रूम के अंदर का जोन कौन सा आ रहा है, उसको बाद में आप उसको कंसीडर करोगे। जो प्राइमरी आपने कंसीडर करना है वो पूरे प्लाट का कंसीडर करना है। तो ये तो हो गई आपकी डायरेक्शन जो मैंने आपको बताई है। अब जो तीनों डायरेक्शन है आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो जो फोर्थ डायरेक्शन है वो है बेस्ट की डायरेक्शन। बेस्ट की डायरेक्शन, it can be considered, it is neither good nor bad, it is neutral direction, it can be considered, it is okay direction। तो यहां पर भी आप बच्चे का रूम बना सकते हैं। और इसके बाद आपने कहा बच्चे का रूम नहीं बनाना, तो मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूं कि कभी भी साउथ वेस्ट में बच्चे का किड्स रूम नहीं बनाना, और ना ही साउथ की डायरेक्शन में बच्चे का किड्स रूम होना चाहिए। यदि आप देखेंगे कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो स्कूल जाने से कतराता है, या किसी भी वजह से भी उसका इंटरेस्ट एजुकेशन की तरफ नहीं है, या उसकी हेल्थ में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा कि उसकी रोज उसको हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लगातार उसकी हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे का रूम कहीं साउथ वेस्ट या साउथ की डायरेक्शन में नहीं है। उसका एक लॉजिकल रीज़न है कि जो साउथ वेस्ट और साउथ की डायरेक्शन है ना, इनका जो मैग्नीट्यूड, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, बहुत हाई होती है। एनर्जी जो होती है हाई होती है। जब बच्चे के हार्मोन्स होते हैं ना, डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं, तो वो उसके साथ अलाइन नहीं कर पाते, उस मैग्नेटिक फोर्स को अलाइन नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये साउथ वेस्ट और साउथ की डायरेक्शन को अवॉइड किए, और बच्चे का रूम किसी भी हालत में साउथ वेस्ट और साउथ की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप मेरी वीडियोस को देखते होंगे, न्यूमरोलॉजी की और वास्तु की सुनते होंगे, इम्प्लीमेंट करते होंगे, तो आप देखेंगे आपको नई नई इंसाइट, नए नए हॉरिजन और नई नई डायमेंशन देखने को मिलेगी आपके जीवन के अंदर, यदि आप वास्तु को अप्लाई करते हैं। लेट मी गिव यू दिस कमिटमेंट वंस अगेन, आई कैन प्रॉमिस यू, and definitely this is the commitment, if you will adhere this vastu principle, if you will apply this vastu principle, I can challenge you, I can tell you, जो prosperity, जो abundance, जो success आपको दूर की कोड़ी नजर आ रही थी ना, वो आपके साथ साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच listening me too patiently, and lead your life nothing less than king size।